नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे तेज मार्शल आर्टिस्ट, अभिनेता, फिलोसोफर और फिल्म निर्माता ब्रूस ली के बारे में बात करेंगे। ब्रूस ली का जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, लेकिन वो हांगकांग में पले बढ़े। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में एंटरटेनमेंट की दुनिया में एंट्री मारी, क्योंकि उसके पापा एक ओपेरा सिंगर था और पार्ट टाइम एक्टर भी। बहुत कम उम्र से ब्रूस ली अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुंग-फू सीखना शुरू किया। उन्होंने डांस की शिक्षा भी शुरू की, जिसने उनके फुटवर्क और संतुलन को और अधिक परिष्कृत किया, और आगे जाके 1958 में ली ने हांगकांग के चाचा चैंपियनशिप भी जीती। ली के माता पिता उसकी सड़कों पर लड़ाई और पुलिस के साथ भागदौड़ से परेशान थे, और उन्होंने उसे 18 साल की उम्र के तुरंत बाद अमेरिका में रहने के लिए भेज दिया। वो सिएटल में फैमिली फ्रेंड के साथ रहता था, जहां उसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिलोसॉफी का अध्ययन किया। सिएटल में रहते हुए उन्होंने अपना पहला मार्शल आर्ट स्कूल खोला, और 1964 में वो ओकलैंड कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गया। ये उस समय के बारे में था जब उन्होंने अपनी खुद की तकनीक जीट क्यून डो की विकसित की। ये प्राचीन कुंग-फू, तलवारबाजी, मुक्केबाजी और दर्शन का मिश्रण था। उन्होंने लॉस एंजलिस क्षेत्र कराटे टूर्नामेंट में कुंग-फू प्रदर्शन देने के बाद एक टेलीविज़न निर्माता का ध्यान आकर्षित किया, और उन्हें टेलीविज़न श्रृंखला द ग्रीन हॉर्नेट में चुना गया। द ग्रीन हॉर्नेट के रद्द होने के बाद ली को अभिनय की नौकरी खोजने में कठिनाई हुई। उन्होंने कई हॉलीवुड सितारों के प्राइवेटली जीट क्यून डो की ट्रेनिंग देके कमाई की। हालांकि वो 1971 में हांगकांग वापस चले गए। वहाँ ली ने 2 फिल्मों में अभिनय किया, जिसने पूरे एशिया में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दी। बाद में उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फिल्म फिस्ट एंड फ्यूरी से सफलता मिली। एंटर द ड्रैगन के शूटिंग के दौरान डायरेक्टर्स ने ली से बहुत सारी एक्शन सीन्स वापस से शूट करवाया, क्योंकि ली के किक्स बहुत ही फास्ट थे। ली के किक्स और पंचेस इतने फास्ट था कि सीन्स फेक लगने लगा। इसलिए डायरेक्टर्स ने ली के एक्शन सीन्स 32 FPS में शूट किया, जबकि बाकी के पार्ट 24 FPS में शूट किया। You have offended my family. ली को एक्शन सीन्स करने के लिए खुद को धीमा करना पड़ा, क्योंकि ली के किक्स और पंचेस बहुत ही फास्ट थे और वो ठीक तरह से कैमरे पे कैप्चर नहीं हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उसके जो प्रतिद्वंदी है वो बिना किसी कारण ही गिर गए। ग्रीन हॉर्नेट सीरीज के भी बहुत सारे दृश्य को फिर से वापस से शूट करना पड़ा। ली ने अपनी खुद की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई। ली के फिल्म एंटर द ड्रैगन हांगकांग और यूनाइटेड स्टेट्स आधारित प्रोडक्शन कंपनियों के बीच पहला
जॉइंट वेंचर था और ये दुनिया भर में हिट हो गई, जिसने ली को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म स्टारडम में धकेल दिया। दुख की बात यह है कि फिल्म के हांगकांग रिलीज के 6 दिन पहले उसका निधन हो गया। 10 मई 1973 को हांगकांग के गोल्डन हार्वेस्ट स्टूडियो में एंटर द ड्रैगन फिल्म के डबिंग सेशन के दौरान ली गिर गया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि ली को सेरिब्रल एडिमा है, लेकिन उस समय डॉक्टरों ने मैनिटॉल की मदद से सूजन को कम करने में सक्षम रहे। 20 जुलाई 1973 को ली ने सर दर्द होने का शिकायत की और उसे पेन किलर दिया गया, जिसमें एस्पिरिन और ट्रैंकुलाइजर मेप्रोबेमेट दोनों शामिल थे। शाम 7:30 बजे वो सोने के लिए गया और उसके बाद वो कभी नहीं उठा। तब एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आके ली की जान को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। बाद में जब ली को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उनका 32 वर्ष के आयु में निधन हो गया। कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं था और ऑटोप्सी के रिपोर्ट के अनुसार ली का दिमाग काफ़ी सूज गया था। उस समय ली गेम ऑफ डेथ नामक एक फिल्म पर काम कर रहे थे। फिल्म के बाकी के हिस्सा कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए ख़त्म किया गया और इसे 1978 में रिलीज कर दिया गया। ली के उनकी पत्नी लिंडा के साथ 2 बच्चे थे, ब्रैंडन और सैनन ली। ली की मृत्यु तब हुई जब उनका बेटा ब्रैंडन 8 साल का था और बेटी सैनन 4 साल की थी। ली को क्रिटिक्स, मीडिया और अन्य मार्शल आर्टिस्ट द्वारा अब तक का सबसे प्रभावशाली मार्शल आर्टिस्ट और 20वीं शताब्दी का एक पॉप संस्कृति आइकॉन माना जाता है, जिन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच गैप को जोड़ा। ब्रूस ली के बारे में कुछ और बातें। ब्रूस ली 1 सेकंड में 9 बार मुक्का मार सकते हैं, जबकि उनका 1 इंच का मुक्का 75 किलो के प्रतिद्वंदी को 5-6 मीटर दूर धकेल सकता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ब्रूस ली एक बार में दोनों हाथों से लगभग 1500 पुशअप, एक हाथ पर 400, 2 उंगलियों पर 200 और एक अंगूठे पर 100 पुशअप कर सकते हैं। ब्रूस ली के बारे में कम ज्ञात तथ्यों में एक यह है कि उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। कुल मिलाकर ब्रूस ली की निजी लाइब्रेरी में 2500 से भी अधिक पुस्तकें थी। ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली भी एक प्रसिद्ध मार्शल कलाकार बन गए। उन्होंने जीत क्यून दो के विशेष कला में अपने पिता के अधीन ट्रेनिंग लिया। ब्रैंडन ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक प्रतिभाशाली अभिनेता बन गए। दुर्भाग्य से ब्रैंडन का भी कम उम्र में निधन हो गया। ब्रैंडन अपनी फिल्म द क्रो की शूटिंग के दौरान मारा गया, जब एक प्रॉप गन को अनुचित रूप से निष्क्रिय गोलियों के साथ गोली मार दी गई थी। ब्रूस ली को अमेरिकी सेना के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। एक अनडिसेंडेड टेस्टिकल के कारण ली अमेरिका के लिए मिलिट्री फिजिकल टेस्ट में विफल रहे। ब्रूस ली ने अपने आर्मपिट स्वेट ग्लैंड्स को निकलवा दिया था, क्योंकि उनकी भूमिकाओं के लिए इतनी शारीरिकता
की आवश्यकता होती है कि फिल्म बनाते समय वो पसीना से भीग जाते थे। इसकी वजह से 1973 में ली ने वास्तव में अपने आर्मपिट स्वेट ग्लैंड्स को सर्जरी से हटाने के लिए एक प्रक्रिया की ताकि कैमरे पर फैशन की अशुद्धियों को देखा जाने से रोका जा सके। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार ये भी ली का मृत्यु का एक कारण हो सकता है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स ना होने की वजह से पसीना नहीं निकल पाता था और टॉक्सिक शरीर के अंदर ही रह जाता था। टाइम मैगजीन के अनुसार ब्रूस ली 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में से एक था। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।